अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश में 274 लोगों की जान जा चुकी है। हर मौत कीमती है। पीड़ित के परिजनों के साथ पूरा देश गमहीन है, आहत है, परेशान है। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जो बार बार नजरों के सामने घूम रहे हैं। उन्हीं में से एक चेहरा है खुशबू का। नई नई दुल्हन अपने पति से मिलने लंदन जा रही थी। खुशबू पहली बार जहाज पर सवार हुई थी। वो सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित हुआ। देखिए। जिस बच्चे को आपने गोद में खिलाया है, आज उसे एम्बुलेंस में लेने आए हैं। भगवान ऐसा किसी को ऐसा दिन नहीं दिखावे। जिस पिता ने बेटी को शादी के बाद पहली बार विदा किया था, वो बेटी पिता को हमेशा के लिए अलविदा कहकर चली गई। जिस पिता ने बेटी को गोद में खिलाया था, अब उसकी बाहों में बेटी का शव है। शब्द खोखले हो चुके हैं। गम की कोई हद नहीं है। खुशबू दुनिया छोड़कर जा चुकी है और परिवार को कभी न भरने वाला जख्म दे गई है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के बाहर खुशबू के रिश्तेदार और पड़ोसी मौजूद हैं। उन्हें सुनिए, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। खुशबू को विदा करने आए थे पापा। पापा अभी आए हैं अस्पताल लेने के लिए उसे। पापा आए हैं, लेकिन वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि कुछ बोल सके। उनकी स्थिति बहुत ही, आप समझ सकते हो कि जिस माँ बाप ने बड़ी की है, जिसने बड़ी करके उसकी शादी करके उसको ससुराल भेजा है, और जिस माँ बाप ने लास्ट उसको अंतिम मतलब एयरपोर्ट पे उसको विदाई करना आए थे, तो अभी आप उनकी मनोस्थिति आप समझ सकती है। मैं आपकी मनोस्थिति समझना चाहती हूँ। जिस बच्चे को आपने गोद में खिलाया है, आज उसे एम्बुलेंस में लेने आए हैं। अब वो तो सबके लिए भगवान ऐसा किसी को ऐसा दिन नहीं दिखावे। खुशबू हवाई सफर से डरती थी, प्लेन में बैठने से डरती थी, लेकिन जीवन साथी लंदन में था, लिहाजा उड़कर पहुंचने की बेताबी थी। शादी के बाद सिर्फ 15 दिन उसके साथ रही। ये खुशबू की जिंदगी की पहली उड़ान थी और किस्मत ऐसी कि ये उसकी आखिरी उड़ान साबित हुई। उनकी पहली फ्लाइट थी एक्चुअली, और उनको हमेशा से पहली फ्लाइट उन्हें हमेशा से ये था कि वो बाहर जाएं, बाहर फॉरेन घूमें, देखें। उन्हें बहुत ज़्यादा शौक था। उनके साथ उन्हें डर भी था कि नहीं, मुझे फ्लाइट में बैठने से डर लग रहा है। और वो उनकी पहली फ्लाइट थी। उनके एक्चुअली हस्बैंड वहाँ पे रहते थे, वो एक नर्सिंग ऑफिसर थे, तो वो उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। शादी के 15 दिन ही वो लोग साथ में रहते। ये पहली फ्लाइट थी खुशबू की अपनी जिंदगी की। यस, ये जिंदगी की पहली और आखिरी फ्लाइट। 21 साल की खुशबू राजस्थान के बालोतरा जिले की रहने वाली थी। अहमदाबाद से मनोज्ञा लोईवाल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो इसी के साथ गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का डीएनए मैच हो चुका है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने इसकी जानकारी दी है। विमान हादसे का शिकार हुए सैकड़ों लोगों के परिजन अभी भी डीएनए मिलने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कई लोगों को शव सौंप दिए गए हैं। रूपाणी का डीएनए मैच। राजकोट में अंतिम संस्कार। विमान क्रैश में हुई थी मौत। AI 171 की आखिरी उड़ान का शिकार आम लोग भी हुए और खास लोग भी। हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का निधन हो गया। आज 11:10 पर उनके डीएनए का मिलान हुआ। करीब 1 बजे उनके शव को परिजनों को सौंप दिया गया। सूबे के गृह मंत्री ने इसकी जानकारी दी। एयर इंडिया अहमदाबाद गेटविक की फ्लाइट के क्रैश में दुखद अवसान हुआ है, और ख़ास तौर पे आज सुबह करीबन 11:10 को उनका डीएनए मैच हुआ है। राजकोट में उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए रिश्तेदारों से लेकर आम लोग पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि परिवार को हर तरह की मदद दी जाएगी। आदरणीय माजी मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी साहब का डेड बॉडी
उनका पार्थिव देह का क्रॉस वेरिफिकेशन डीएनए का हो गया है। और ये समाचार मिलते ही आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब उनके गांधीनगर निवास स्थान पे जाके ये न्यूज़ दिया है, ये समाचार दिया है और साथ में उनको बोला है कि अब बाकी की जो कार्यवाही करना है, राजकोट में उनका जो पार्थिव देह है किस तरह से ले जाना है और बाकी की अंतिम विधि के लिए वो परिवार जो तय करेगा उस हिसाब से पूरी राज्य सरकार सपोर्ट। ये अजीब इत्तेफाक है कि रूपाणी ने लंदन जाने की यात्रा 2 बार टाली थी और 12 जून को तीसरी बार फ्लाइट बुक की थी। विजय रूपाणी अपनी पत्नी अंजलिबेन रूपाणी को वापस लाने और बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे, लेकिन किस्मत ने कुछ और तय किया था। रूपाणी भी विमान हादसे का शिकार हो गए। अहमदाबाद के कसौटी भवन में फॉरेंसिक साइब लैब की टीमें 24 घंटे काम कर रही हैं। ये टीमें हादसे का शिकार हुए लोगों की डीएनए नमूने की जांच कर रही हैं। जिनका डीएनए हो चुका है उनके शवों को घर तक पहुंचाने का काम शुरू हो चुका है। इसके लिए सरकार ने बड़ी तैयारी की है। डॉक्टरों की एक टीम तैयार की गई है। गुजरात के अलावा दूसरे राज्यों से एम्बुलेंस की गाड़ियां बुलाई गई हैं। शवों को सड़क और हवाई मार्ग से भेजा जा रहा है। परिजनों को इसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। विमान ने जब आखिरी उड़ान भरी तो उसमें 1,25,000 लीटर एविएशन फ्यूल था। जब यह आग के गोले में तब्दील हुआ तो तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे में किसी की पहचान नामुमकिन है, लिहाजा डीएनए टेस्ट का रास्ता चुना गया। अब सरकार शवों को उनके घरों तक पहुंचाने में जुटी है, जिसके लिए बड़ी तैयारियां की गई हैं। शवों को सड़क और हवाई मार्ग से पहुंचाने का इंतजाम किया गया है। ये सेवा फ्री होगी, जिसमें 1000 लोगों की तैनाती है। 200 एम्बुलेंस तैयार है। 108 की 25 एम्बुलेंस हैं। सड़क और हवाई मार्ग एयर इंडिया करेगा मदद। 590 मेडिकल स्टाफ तैयार है। डीएनए होने के बाद परिजनों को जब शव सौंपे जाएंगे तो उन्हें कुछ कागजी प्रक्रिया से गुजरना होगा, ताकि शव किसी गलत जगह पर ना पहुंच जाए। इसके लिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल में तैयारी की गई है। डीएनए सैंपल देने वाले को ही मिलेगा शव। मृतक के पहचान संबंधी दस्तावेज जरूरी। अस्पताल तैयार करेगा दस्तावेजों की फाइल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र शामिल। डीएनए मैच होने के बाद रिश्तेदारों को फोन, कब कहां आना है दी जाएगी जानकारी। परिजनों के ठहरने के लिए सर्किट हाउस सहित कई जगह निर्धारित किए गए हैं। एयर इंडिया ने भी 40 इंजीनियर्स की एक टीम भेजी है, जो परिजनों को सहायता करेगी। मृतकों में गुजरात के 18 जिलों के लोग शामिल हैं। हादसे का शिकार ब्रिटेन, कनाडा, पुर्तगाल के यात्री भी हुए हैं। ऐसे में विदेश में रह रहे उनके परिजनों को भी खबर दे दी गई है और उनके लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। एयर इंडिया ने विदेशी नागरिकों को पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।